प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, अपक्रिया की आणविकता। क्या होती है? देखो, अपक्रिया की आणविकता एक रासायनिक अपक्रिया को संपन्न करने के लिए उन अपक्रियाकारी स्पीशीज परमाणु और आयन की संख्या जिनका एक साथ टकराना आवश्यक है, अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। अथवा देखिएगा क्या है, अपकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। माना कि जैसे कोई अपक्रिया है A + B गिव्स आउट C+D, तो इसको कहते हैं अभिकारक। तो ये उनकी संख्या जो है इसी को कहते हैं अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। अगर अपकारकों की संख्या होगी नहीं कुछ तो अपक्रिया होगी कैसे? तो इसकी अपक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी कोई हो सकती है। किसी अपक्रिया में जब अपकारक का एक अणु भाग लेता है तो इसे एक आणविक अपक्रिया कहते हैं। जब एक अणु भाग लेता है तो एक आणविक अपक्रिया, जब दो अणु टकराते हैं तो द्विआण्विक अपक्रिया, तीन अणु होते हैं तो त्रिआण्विक अपक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स आउट H2O में और O2 में विघटित हो जाती है। तो इस तरीके से इसकी आणविकता कितनी होगी देखिएगा। इसकी आणविकता अपकारक H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक अणु है तो आणविकता 1, इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु टूटते हैं तो H2 और I2 बनते हैं। तो यहाँ 2 है तो एक और मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के दो अणु ऑक्सीजन से मिलकर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 2, 1, 3। तो इस तरीके से इसे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने इस तरीके से अपक्रिया की आणविकता को पढ़ा। अब अपक्रिया की आणविकता के बाद इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।